हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 51। ये हमारी आज क्लास नंबर 51 है। लास्ट क्लास में हमने फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी कंप्लीट किया था। उसमें हमारा जो 50वां वीडियो था वो डिमंगियोन के बारे में था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेंच स्कूल है वो ख़त्म होता है। आज से हम क्या है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हालांकि ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में कुछ ही इम्पोर्टेंट जोग्राफ़र हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक भी जोग्राफ़र के बारे में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाए, बुक से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर इनका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हो। जैसे यूजीसी नेट की बात करें, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में जो मैकिंडर हैं, हलफोर्ड जे मैकिंडर, अब इनकी स्टेटमेंट दे दी थी कि जिसने ईस्ट यूरोप पे राज किया उसने वर्ल्ड आइलैंड पे किया, जिसने वर्ल्ड आइलैंड पे किया उसने वर्ल्ड पर कर लिया। इस तरह से स्टेटमेंट थी, तो उसमें ईस्ट यूरोप की जगह वेस्ट यूरोप था। तो यहाँ पर इसीलिए एक एक लाइन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की क्लास में हम पहले देख लेते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो डार्विन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में एक अलग सेपरेट क्लास बनाई थी, वो देख सकते हैं। देन हलफोर्ड जे मैकिंडर, पैट्रिक गैडिस, इनका भी काफ़ी योगदान है। एजे ओगिलिव एंड इसे बुकानन बोल सकते हैं। डब्ल्यू स्मिथ, चिसोल्म, रॉबर्ट मील, एलडी स्टाम्प, हर्बर्टसन, रिचर्ड चोरले भी बोलते हैं इसको, कोरी भी बोलते हैं, ठीक है, पैट और पीटर हैगेट। तो इनके बारे में हम एक एक कर कर काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डार्विन तो हम कराएंगे नहीं, डार्विन करा चुके, आप देख सकते हैं उस क्लास को। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हलफोर्ड जे मैकिंडर से। मैकिंडर का टाइम पीरियड 1861 से लेकर 1947 तक रहा। ये मैकिंडर हैं, ठीक है। तो मैकिंडर की अगर बात करें, फाउंडर रहे वो ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के। अगर एक्चुअल फाउंडर की बात की जाए कि ब्रिटिश स्कूल को एक ऊंचाइयों तक किसने पहुंचाया, उसमें एक नाम आता है हलफोर्ड जे मैकिंडर का। अदरवाइज उससे पहले जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट थे उनको सिर्फ एज अ नॉलेज या एनसाइक्लोपीडिया इसकी तरह देखा जाता था, ठीक। लेकिन इसको एक स्कूल या एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर किसने डिक्लेयर किया, वो हलफोर्ड जे मैकिंडर ने। ये माउंट केनिया पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है। एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैन इन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट वेरीज लोकली। ये लाइन देखिए, सीधा सीधा आ सकती है कि जो इंसान है, मनुष्य है, उसका इंटरेक्शन समाज में और पर्यावरण के साथ। देखिए, अब कोई समाज है, ठीक है, या कोई पर्यावरण है, अब वो डिपेंड किस पर करेगा। अब ये मैन है कोई, ठीक है, इसका समाज के साथ कैसा संबंध है, पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई देगा। क्यों वेरी करेगा लोकली रूप पर। अब देखिए, अफ्रीका है, अफ्रीका के कंट्री हैं, अब वहाँ पर एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ की सोसाइटीज़ अलग हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें, इंडिया का सोसाइटी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। या फिर आप वियतनाम की बात करें, वहाँ अलग देखने को मिलेगा। यूएसए की बात करें तो जो मैकिंडर हैं उन्होंने यही बोला कि जो मैन का इंटरेक्शन है समाज में और पर्यावरण में वो वेरी करता है। मैकिंडर्स वर्जन ऑफ द ज्योग्राफिकल एक्सपेरिमेंट हेल्ड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी टुगेदर इन एन इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो इन्होंने फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को, ठीक है, एक साथ यहाँ पर स्टडी करके दिखाया, वो आगे अभी हम देख लेते हैं। ही कंसिडर्ड ज्योग्राफी एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड द नेचुरल साइंस। ये लाइन आप, इससे सिमिलर लाइन आप एक बार पहले भी पढ़ चुके हो जब हम पेंक के बारे में पढ़ाए थे,
एल्बरेस्ट पैंक, अब वहाँ पर भी पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर भी ब्रिज बताया था, किसको, ज्योग्राफी को, ठीक है। यहाँ भी ब्रिज बताया, लेकिन वो वहाँ पर हमने फिजिकल ज्योग्राफी और किसके बीच का, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस, इनके बीच का ब्रिज बताया था। यहाँ पर बताया वही है, ह्यूमैनिटीज एंड नेचुरल साइंस बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये ध्यान रखना है। सिमिलर जो स्टेटमेंट है वो पैंक के द्वारा भी दी गई है और मैकिंडर के द्वारा भी। ऑप्शन देख लेना है कि पैंक आए तो पैंक, मैकिंडर आए तो मैकिंडर, दोनों में से मुश्किल आएंगे, ठीक है। मैकिंडर एज प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1887 में, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसमें ज्योग्राफी के प्रोफेसर बने थे, ठीक है। उसके बाद से ज्योग्राफी ग्रो करना स्टार्ट हो गई थी, कहाँ, यूके में। अब यहाँ पर हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये डायग्राम है मैकिंडर वर्ल्ड आइलैंड। अब देखिए मैकिंडर ने क्या बोला, ये देखिए सोर्स है जो ये डायग्राम है, माजिद हुसैन सर की बुक से लिया है, ज्योग्राफिकल थॉट वाली बुक से। तो यहाँ पर जो ईस्ट यूरोप वाला पार्ट है, ईस्ट यूरोप, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको क्या है, पाइवोट एरिया बोला है, पाइवोटियल एरिया, ठीक है, पाइवोट बोला है, या सिंपल यूं कहें कि हार्टलैंड बोला है, ठीक है। ये इस वाले पार्ट को यूं मान के चलना। फिर इसके बाद बाहर का ये आउटर पार्ट है, वर्ल्ड आइलैंड है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। ईस्ट एशिया वाला, ये ईस्ट यूरोप वाला पार्ट बताया, पाइवोटियल एरिया है। फिर इसके बाद अगर इस पर किसी ने कब्जा किया तो ये हार्टलैंड है, इतना ध्यान से देखना है। इसको पहले दिखा देते हैं आपको ठीक से, ठीक। अब देखो यहाँ देखना, ये वाला एरिया जो है ईस्ट यूरोप वाला, ये क्या है, इसको बोलते हैं पाइवोटियल एरिया, ठीक। फिर इसके बाद इस पर अगर किसी ने देखिए कब्जा कर लिया, किस पर, ईस्ट यूरोप पर, तो उसने यूं समझो ईस्ट यूरोप पर कब्जा किया तो उसने हार्टलैंड पर कब्जा कर लिया, और जिसने हार्टलैंड पर कब्जा किया उसने वर्ल्ड आइलैंड पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ये वर्ल्ड आइलैंड और जिसने वर्ल्ड आइलैंड पर कब्जा किया समझो उसने दुनिया पर कब्जा कर लिया। बस ये लाइन्स याद रखना है। कब दी मैकिंडर ने, वो भी अभी बताते हैं, 1919 में। देखिए इनकी थ्योरी 3 पार्ट में है, 1904, 1919, 1943, ठीक है। 1904, 1919 और 1943, ये 3 पार्ट में, ये बस ईयर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी बुक का नाम याद रखना, 1902 में इनकी बुक ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज, सीधा क्वेश्चन आता है किसकी बुक है। 1904 में इन्होंने क्या है, ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री, जिसे हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकिंडर बोलते हैं, हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट 1904 में दिया। 1919 में एक बुक लिखी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रिलेटेड रियलिटी, 1919 में, यह ध्यान रखना है, ठीक है। इसी बुक में इन्होंने बताया, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। तो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ये कब दिया, 1919 में, ठीक है। 1904 हमने बताया, ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री या हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकिंडर। 1943 में द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, ये बुक लिखी। 1943 में ही मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट दिया। मिडलैंड बेसिन जो वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाली कंट्रीज हैं, वो जो कि अटलांटिक ओशियन, मिडलैंड ओशियन को सराउंड करती हैं, उनको ही मिडलैंड बेसिन बोला गया। तो यहाँ पर हमने मैकिंडर के बारे में जाना, ठीक है। ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया है, आज हमने मैकिंडर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी बचे हुए ज्योग्राफर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमने एक लिस्ट बनाई है,
इसके माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर लगे कि वीडियो इफ़ेक्टिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।